तुम इंदु? मैं मना करता रह गया, फिर भी तुम असम चली गई। केरला में भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलकर वहां की सरकार गिरवा दी। आई वरी फॉर यू। I'm inspired by you. Inspired by me. पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो। पुपल तुमसे बहुत दिनों से कुछ बताना चाह रही है, उससे बात कर लेना। पंडित जी, शास्त्री जी, मोरारजी भाई, जगजीवन जी और सब नेतागण आपसे मिलने आए हैं। सिंडिकेट वाली कांग्रेस मुझे प्रेशराइज कर रही है। किस लिए? अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। नेहरू जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अपने बेटी को पार्टी अध्यक्ष बनाया, और अब देखिए वो उनके सर पर पैर रखकर ऊपर जाने की कोशिश में है। इंदु ने वही किया जो उसको ठीक लगा। चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कंग्रेचुलेशंस इंदु, अच्छा काम कर दिखाया असम में। हर जगह तुम्हारी बात हो रही है। क्या बात हो रही है? वो छोड़ो, तुम्हें खुशी नहीं है? तुमने देश के टुकड़े होने से बचा लिया। मगर अब रिश्तों के टुकड़े होते हुए देख रही हूँ। पापा कह रहे थे तुम्हें मुझे कुछ बताना है। चाचा जी ने कहा है कि आनंद भवन उन्होंने विजय लक्ष्मी बुआ के नाम कर दिया है। कह रहे थे कि तुम अपना सामान वहां से खाली कर दो। इंदु, आनंद भवन, आनंद भवन वहीं रहना था तो शादी क्यों की मुझसे? इंदु, इंदु मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सिर्फ 7 दिनों की बात है, जल्दी आ जाऊंगी। अभी 4 दिन पहले तो तुम इलाहाबाद से आई हो। अपने बच्चे को अगर अपने साथ ले जाओगी तो पापा बुरा नहीं मानेंगे तुम्हारे। ध्यान रखना दीदी। जी मैडम। इंदु, अकेला महसूस होता है। मुझे भी तो किसी के साथ की जरूरत होती है। तुम्हें अपनी रंगीन पार्टीज में मेरे साथ की जरूरत नहीं है फिरोज। क्या कह रही हो? वही जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सब समझती हूँ फिरोज। बच्ची नहीं हूँ। बच्ची नहीं हो तो फिर सारा दिन क्यों पापा पापा करती हो? क्योंकि मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं, एक बेटी के नाते, इस देश के लिए। और तुम्हें मुझे मेरे करियर में सपोर्ट करना चाहिए। डोंट बी अ टिपिकल हस्बैंड। इंदु, इंदु, हस्बैंड तो तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। यह शादी एक जिद थी तुम्हारी, ताकि अपने माँ पे किए गए जुल्मों का बदला तुम नेहरू परिवार से ले सको। इंदु, आई एम टॉकिंग टू यू, यू कांट लीव मी लाइक दिस। इंदु, इंदु, इंदु,
फिरोज की मृत्यु के बाद लगा बच्चे अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं, बाकी के साथ आनंद भवन में बिताऊंगी। सारी उम्र पिता और पति के बीच जूझती रही। आखिर में ना पिता खुश ना पति। ऐसे क्यों कह रही हो इंदु? पापा कह रहे थे उन्हें सिंडिकेट वाली कांग्रेस प्रेशराइज कर रही है। शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रेशराइज कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो एक हारे हुए इंसान बनकर रह गए और एक हारा हुआ इंसान कभी किसी की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उनकी तरह कभी नहीं बनूंगी। I'll fight. मैं लाल बहादुर शास्त्री सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। ताशकंद में आज तड़के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का रहस्यमयी निधन हो गया। इससे सारा राष्ट्र व्याकुल है और जानना चाहता है हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं इंदिरा गांधी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सत्ता यानी ताकत, और जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। काहे की प्रधानमंत्री, ये परिवारवाद है, 2 महीने भी नहीं टिकेगी, देख लेना। इस समय पार्टी को सिर्फ एक मुखौटा चाहिए जिसके पीछे से हम सरकार चला सके। Stop!
घबराइए नहीं, हम भारतीय सेना है, हम आपकी सहायता के लिए आए हैं। बहन जी, और तुसी सुरक्षित हो। वेलकम टू इंडिया। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहता है। गेहूं खाने वाले पंजाबी जनरलों को बचा नहीं, बंगाबंधु नाम का पुराना चावल। 7 दिसंबर सन 1970 के पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन में शेख मुजबिर रहमान की आवामी लीग ने 169 सीटों में से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 167 सीटों में अपनी जीत दर्ज की। याया खान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रश इस पाकिस्तान। इसीलिए उसने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बंगालियों को मार काट कर फेंकना शुरू किया। मिस्टर काव, आपने क्या डिसाइड किया है? मैडम प्राइम मिनिस्टर, यह सच है कि डरे हुए शरणार्थी लाखों की संख्या में भारत में घुस रहे हैं, पर फिर भी यह डिसाइड आपको करना है। क्या आप इस समय किसी दूसरे देश के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करना चाहेंगे? नमस्कार, आइए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मैडम सर। इंदिरा जी, अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से भारत में घुसा है। ये घने आबादी वाली देश के लिए बड़ी समस्या का विषय है। असली समस्या तो नरसंहार है, हिंदुओं को ही नहीं, शियाओं को भी बेरहमी से मारा जा रहा है। अब बस बॉर्डर एरिया से खबर तेज तक पहुंचने की देरी है, फिर देखिए शुरू हो जाएंगे दंगे। आपको पता है ना, आजकल खबर रोशनी की गति से ज्यादा तेज चलती है। और उससे भी तेज चलेगी अपोजिशन की जुबान। चाय। चाय। हिंदी सेवा है। भारत में पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या अब 1 करोड़ पार कर गई है। सीमाओं के आसपास भारतीय राज्यों में इससे धार्मिक दंगे और फसाद होने का डर है। आप जाइए, हम कर लेंगे। जी मैडम। चीनी इतनी काफी होगी आप। शुक्रिया। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। ज्यादा चीनी या ज्यादा मक्खन की जरूरत नहीं। विपक्ष संसद संभाल लेगा। धन्यवाद। लेकिन दुनिया के सारे ताकतवर देश, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस हमारे खिलाफ है, मगर सोवियत यूनियन हमारे खिलाफ नहीं है। खिलाफ नहीं है,
लेकिन साथ भी नहीं है। उसका एक रास्ता है, दोस्ती का हाथ। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। सन 62 के जख्म अब भी ताजा है। उम्मीद है आप उस जख्म पर मलहम लगा पाएंगी। वाजपेयी जी, आपसे कुछ पर्सनल कह सकती हूँ ऑफ द रिकॉर्ड? मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त एंड ट्रू स्टेट्समैन ही दिखा। इस देश को भविष्य में आपके जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। मैडम के होते हुए ये शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। धवन भाई, प्रधानमंत्री बनना मेरे तारों में लिखा है। शपथ लेते समय आपको विपक्ष में देखना चाहूंगा, तारों में नहीं। चलो। धवन जी, वेयर इज ही? वो अभी तक पहुंचे नहीं। आपने बताया कि पीएम वेट कर रही हैं। धवन जी, आपने बताया कि पीएम वेट कर रही हैं। मैंने बताया उनको। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि लेट द गर्ल वेट फॉर मी। Prime Minister. Sam. Good morning, Prime Minister. Guys. Thank you. ईस्ट पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान से आजादी ही एक परमानेंट सोल्यूशन है। So you want war? एक डिसाइसिव विक्ट्री के लिए हमें 1 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इतना वक्त नहीं है सैम। करोड़ों की तादाद में रिफ्यूजीज बॉर्डर सेंसिटिव एरिया में घुसे जा रहे हैं। कभी भी दंगे हो सकते। प्राइम मिनिस्टर, war is 90% waiting and 10% fighting. Sam, are you with me in this? I am with India, Prime Minister. I will give you Bangladesh. But make sure कि आप किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव में ना आए, क्योंकि एक बार इंडियन आर्मी आगे बढ़ेगी, फिर पीछे नहीं हटेगी। Was Kissinger's visit to Beijing in favor of Pakistan? आज प्रधानमंत्री सोवियत यूनियन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता करने जा रही हैं। And will the Indo-Soviet Friendship and Cooperation Treaty have a domino effect? इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे पर आने वाले संकट के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे। बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है और क्या फिर जंग होगी? जनता को जानने का पूरा अधिकार है। स्थिति नाजुक है, सरकार जितना कम कहेगी उतना ही अच्छा है। कंगी गुड़िया की आवाज नहीं निकलती, कुकर की सीटी निकलती है मुंह से। Le Premier ministre, je crois savoir où vous voulez en venir. Mais s'il vous plaît, comprenez ma situation. La France est membre de l'OTAN. Si les États-Unis veulent la guerre contre l'Inde, Merci. la France ne sera pas en mesure de vous aider.
Bon appétit. कम से कम ये केक तो खा लीजिए। फ्रांस वो ऐतिहासिक देश है जहां क्रांतिकारियों ने साम्राज्यों को खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना की। मुझे एक फ्रांसीसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं। जिस देश में नागरिकों का शोषण होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, फिर वो चाहे मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो, बदले में बिना